शेर आया सचमुच शेर आया। सादर जैन आज की शुरुआत कुछ इसी तरह के साथ। आज का जैन तीर्थों पर चीते तेंदुए भालू सब आ रहे हैं। पालिताना के दृश्य आपको दिखा रहे हैं। भावनगर जिले के पलने शत्रुंजय तीर्थ पर थे। सीढ़ियां पहचान रहे ना आप? हाँ वही 8 करोड़ जहां से सिद्धा ले गए हैं। अरे शेर नहीं बब्बर शेर देख रहे हैं आप। ये सीढ़ियों पर सब कैसे पीछे हट गए। ध्यान रहे कभी भी ऐसी व्यवस्था आए तो कभी चीखना चिल्लाना पत्थर मारना कुछ मत करना। शांति से एक मूर्ति की तरफ बैठ जाना, दूर होके शांत होके चला जाएगा। यह वहां के वन क्षेत्रीय विभागों ने बताया है। पर ये देख रहे हैं अब ये, और हालत तो ये हो गई जैसे मालूम चला कि बब्बर शेर आ गया सामने तो एक व्यक्ति यात्री जो है उस पर सामान कीमती था भी सामान था बैग में, लेकिन जान बचे तो सब कुछ सही। बस उसने वहां बैग छोड़ा और चल दिया, और उसी समय उस सीढ़ियों पर शेर वहां से सरकता सरकता पहुंच गया। 2 बार बैग को सूंघा, चित्र देख रहे हैं आप। सूंघा, मुड़ा, आगे बढ़ा, फिर मुड़ा, और अब की बार दांत में बैग दबाया और चल दिया। सबने तो ली सांस की राहत, पर उसकी अटक गई पूरी सांस। बहुत वैल्यू थी उसमें, खुलासा नहीं कर रहे हैं। अब करें क्या? वन विभाग के कर्मचारियों को फिर बताया गया, सर्च की टीमें बनी। कहते हैं पूरी मेहनत की गई, कुछ तस्वीरें अखबार में छपी हैं, तब जाके वह बैग सुरक्षित मिल पाया और कल्याण जी पिल्ली जी में जमा कर दिया है, जिस यात्री का वो ले सकता है। पर यह अखबार में छपी खबरें और जगह जगह बात हो रही है कि 6 जून को एक बार फिर बब्बर शेर आ गया है। अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं मिली है तीर्थों पर कि किसी भी जानवर ने, जंगली जानवर ने किसी भी यात्री कुछ कहा हो। पर जिस तरीके से यहाँ पर बार बार शेर आ रहा है वह एक बहुत बड़े खतरे की निशानी बता रहा है कि कभी किसी कारण से हमला कर सकता है। नहीं भूल सकते जैन समाज अब साफ आ रही है। जागे तो अब ये दुर्घटनाएं पड़ रही हैं। देख रहे हैं यह है शिरसाड़ की घटना, परसों की बता रहे हैं, सुबह की है। आचार्य श्री विजय सिंह सेन सूरी जी महासाब व्हीलचेयर पे चलते हैं, ऐसे शिरसाड़ के पास से जा रहे थे। पीछे उनके एक वैन भी आ रही थी, लेकिन पीछे से ट्रक ने ऐसी टक्कर मारी, ऐसे भयावह दृश्य देखकर रूह कांप जाए। बहुत गंभीर घायल, आईसीयू में भर्ती है। मुंबई में इलाज चल रहा है नानावटी के अंदर। अभी उन्होंने वहां से विशेष अनुरोध है कि कोई भी अस्पताल में यात्री नहीं जाए, दर्शनार्थी नहीं जाए, जिससे समुचित इलाज हो के वह वापस आ सके। 20 मई 27 मई दोनों में दुर्घटनाओं में, एक में 2 बालिकाओं की, फिर महाराज साहब की। 3 जून महाराज साहब बच गए, संघ बच गया, लेकिन शावक घायल हो गया। और ये 6 जून 20 मई से 6 जून 15 दिन में 4 ये दुर्घटनाएं। क्या आशंका कर रही है गुजरात बेल्ट के पास ये सब कुछ क्या हो रहा है? सचमुच बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। कोई सोच सकता है इसके बारे में? नहीं सोच पा रहा। हालत गंभीर है और बार बार ये दुर्घटनाएं या अनजाने में नहीं होती हैं। ये गलती नहीं कि वो चल रहे हैं इसलिए हो गई है। बिल्कुल किनारे चलने के बाद ये तो कम से कम है कि कुछ जगह पर सरकारी कैमरे लगे हैं, उससे जानकारी मिल जाती है कि गलती कौन कर रहा है, या गलती नहीं जानबूझ के कर रहा है। कोई सोच पाएगा इसके बारे में? धीरेन्द्र ब्रह्मचारी साफ कहा है, उन्होंने 2 दिन पहले सब समाज में कह दिया कि गुजरात के यहाँ पर संतों पर हमले, सनातन पर हमले जानबूझ के कोई कर रहा है, धर्म अंतरण कर रहे हैं, यह हो रहा है। यह धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का कहना है। सोचिए आज अजैन संतों से जो हो रहा है, सचमुच जानबूझ के करी सही साजिशें हो रही है, और कह रहे हैं हिम्मत बढ़ के हो रही है, क्योंकि किसी पर तलवार नहीं लटकी, फंदे नहीं लटकते हैं, जमानती वारंट में छूट जाते हैं। पर अब पहले 27 मई को, जी हाँ, रीवा के हत्याकांड की बात हुई, रीवा मर्डर कांड 2 बालिकाओं का। उसमें पहले 27 मई को उसकी राशिद अली की जमानत की एप्लीकेशन निरस्त हुई, फिर 27 मई को उसने फिर लगाई, जिसके कागज चैनल माल शेहबाज से आपको दिखा रहे हैं। उसने बड़ा खासा लिखा, उसने कहा कि शुद्धि से नहीं, उसने लिखा कि 2 महिलाएं शौच करके आ रही थी और एकदम कलेक्ट्रेट सामने आ गई, इसलिए दुर्घटना हो गई। क्या गजब है। दूसरा तर्क दिया है कि हम मुस्लिम संप्रदाय से हैं, वो किसी दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और सांप्रदायिक तनाव के कारण इस बहाने को बना के मुझे जमानती दे दी जाए, क्योंकि जो
दुर्घटना है, जमानती होती है। क्या तर्क दिए जाते हैं कि वह सड़क पर अचानक आ गई। चित्र जिसने देखे हैं, गाड़ी गड़बड़ा गई नहीं। और इसे एक बात और पुष्टि होती कि गाड़ी के ब्रेक फेल नहीं थे, गाड़ी की नींद आ गई थी, बात नहीं थी। सोची समझी साजिश क्लियर रूप से मर्डर की तैयारी करके, कहते हैं रेकी करके करी गई राशिद अली द्वारा। संदीप शाही न्यायमूर्ति ने साफ कहा, अगर यह वैसे ही होती तो तुम जबलपुर की ओर भाग नहीं जाते, पकड़े गए जबलपुर में जाकर, और अगर वैसे होते अनजान होते तो वहीं रुककर उनकी सहायता करते। बहुत बड़ा प्रमाण मिलता है। दूसरा, जो कम कैमरे बता रहे हैं वह साफ बता रहे हैं कि गाड़ी किधर जा रही है, इसलिए जमानत की यह अर्जी भी निरस्त की जाती है। देख रहे हैं आप, ये जो जमानत निरस्त हुई। जैन मंदिरों में चोरी हुई खबरें तो बहुत मिलती हैं आपको, क्योंकि हम सुरक्षा में बहुत लापरवाह हैं। चाहे वह मंदिरों की हो, चाहे संस्कृति की हो, चाहे विरासत की हो, चाहे चल अचल तो साफ एक टैग बहुत बड़ा जैन समाज पे लगा हुआ है, लापरवाह। हकीकत देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के गोटेगांव तहसील के ठैनी क्षेत्र की देख रहे हैं, जैन मंदिर में चोरी। और इस बार चोरी नहीं, जानबूझ के बर्बरता दिखाई प्रतिमाओं के साथ। पारस प्रभु की थी, चंदा प्रभु की थी, महावीर स्वामी की, पटक दी, बाहर फेंक दी। यह भी सीसीटीवी कैमरे में कैद। और बात वो दूसरी बात थी, यही नहीं, उन्होंने डीवीआर निकाल लिया, तोड़ दिए सार तारे, जिससे कोई सबूत ना बन पाए। तानते पीट लूट ली, सब साफ ले गए। पर यहाँ जिस तरह की बर्बरता मंदिर में देखी गई, जैसे दुश्मनी इन प्रतिमाओं से निकाली गई, जो नीचे फेंकी गई है, वह साफ बता रही हैं कि यह बर्बरता केवल लूट नहीं थी, यह जैन संस्कृति में मारा गया एक सोचा समझा हमला का साजिश की गई थी। पुलिस लगी है, डॉग स्क्वाड आया हुआ है, छानबीन हो रही है और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ रही है। पर कहते ना, अभी तक पुलिस का आश्वासन जैन समाज के पास है। कभी भी इस तरह से देख कर लगता है कि पहली बार, अब की बार केवल लूटपाट नहीं थी, जैन संस्कृति पर किया गया साजिश रूप हमला था, जो श्रद्धा को तार तार कर गया था। और इस तरह से बर्बरता का एक नाटक, एक नंगा तांडव दिखा गया था। बहुत दिनों से संतों के मिलन नहीं दिखाए आपको, आज दिखा रहे हैं। गुजरात से दृश्य दिखा रहे हैं, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर भेड़िया जी से। आज सुबह के चित्र है, ताजा ताजा चित्र है। आदि सागर अग्नि परंपरा के आचार्य श्री सुनील सागर सत्संग और आचार्य श्री जय सागर सत्संग का यह अद्भुत मिलन, हाथ में हाथ डाल के सब बातें करते करते, जिस जिनाले से दर्शन करते करते दृश्य देखते हैं, अरे जो आंखों से अपने देखते हैं वह तो अनंत गुना पुण्य कमाते हैं। पर हम लोग इस मोबाइल पर देखकर भी अपने को धन्य समझते हैं। जब संतों की एक इस तरह से राह चलती है तो कहते हैं, कोड़ा कोड़ी रोम छिद्र हमारे अपने आप खिले जाते हैं। यही है खास बात संत मिलनों की, समझ लीजिए पुण्यों की बरसात। विश्वास कीजिए, चैनल महालक्ष्मी टीम मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, किनारे राजस्थान में लगभग 30 जगह से ज्यादा संतों के बीच में जनगणना में आवाज देने के लिए जा चुकी है। स्वयं हम गए हैं देखकर, लेकिन हमें किसी भी सभा के अंदर सवाल पूछने पर 2-4 हाथ से ज्यादा, सबसे अधिक 8 हाथ उठे थे हजारों के बीच में, आगरा में से। नहीं तो कहीं भी 1 या 2 की बात चलती है कि जनगणना के बारे में बदलता है, हाँ मैंने भरी है या मैंने 100 जनगणना की है। पूरी सभाओं में संतों के समक्ष जब भी है, हम जनगणना के बारे इतनी लापरवाह होंगे इस बारे में उम्मीद नहीं की थी। हमने कई शोर किए, लोगों ने अवेयरनेस की कोशिश की है, पर हम नहीं, en.census के ऊपर हम नहीं अपने आप अपनी सेल्फ इनोवेशन करने चाहते हैं। हम अपनी गणना अपने आप नहीं करना चाहते। कितने कमजोर लाचार हो गए हैं, क्योंकि 24% जीडीपी देने वाले अमीरों में कह लेने वाले जैन आज अपनी गिनती के प्रति उन्हें कोई चिंता नहीं है। हाथ जोड़ के एक बार फिर निवेदन करते हैं, कई जगह पर तो पहला पाठ समाप्त, दूसरे में कुछ जगह पर 14 जून तक भी साफ हो जाएगा। आज हमारी आधी जगह की जनगणना खत्म हो जाएगी। जहां जनगणना होनी है भी, en.census के ऊपर जाएं, सरकारी उसके ऊपर जाके अपने घरों का रजिस्ट्रेशन कराएं। जब पहली बार पहली मंजिल पे पार करोगे तब दूसरी के लिए आपके पास आएगा, जिसके लिए हम कई सालों से लड़ रहे। धर्म ये लिखना है, जाति ये लिखनी है, अपने नाम करके जैन, सब कोरा रह जाएगा। कुछ अभी नहीं पूछा है, जब अगले साल आएगा तब तक ये बवाल जो कट के खत्म हो जाएगा।
हाथ जोड़ के निवेदन है। और अगर जनगणना अधिकारी में गिनती शुरू हो चुकी है, आपके नहीं आया है, तो नंबर एक 4 अंकों का है, बस फोन नंबर और याद रखते हो, बहुत कुछ जाते हो, 1855। इस पर नंबर मिला के अगर जनगणना अधिकारी जगह जगह आ रहे हैं, आपके नहीं आए हैं, तो इस पर नंबर मिलाइए और उन्हें बताइए कि हमारे यहाँ नहीं आए हैं। एक बार नहीं 2 बार मिलाइए, आखिर वह आएंगे। अरे अपनी गलती को सुधार लो। 44 लाख से 4 लाख होने की बजाय अगर 1-2 करोड़ हो जाओगे तो सरकार भी सुनेगी, इस कान से निकालेगी नहीं, जू नहीं रहेंगी कह सकते। अपनी जनगणना में नाम गिनाइए गिनाइए गिनाइए, एक बार नहीं बार बार सुन के कम से कम अड़ोसी पड़ोसी को भी ये बात बताइए। चैनल वही तैयार हो चुकी है, आपको चतुर्मासों के संतों की घोषणाओं के बताने संभावित रखना पहली बात है, क्योंकि जब तक संत वहां पहुंचना नहीं, घोषणा करें, तब तक उसकी संभावना रखिएगा, क्योंकि यह बात ऐसी होती है, आपकी अर्जी उनकी मर्जी होती है, पर भी कई कारण हो जाते हैं कि वहां से स्थान बदल जाता है। जैसे इस समय लखनऊ के अंदर से आचार्य पीठ स्वागत जी लग रहे हैं, संभावना कम हो रही है। इंदौर में कुछ बात ऐसी हो रही है, पर इसी तरीके से ये देख रहे हैं, ये है कलश। चतुर्मास स्थापना में आप कलश रखते हैं 1-11 21, तो ऑनलाइन बुकिंग परमानेंट चलती है, पर इनकी भी एक आपके यहाँ मर्जी चलती है। 125 साल हो रहे हैं भारतवर्ष दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कमेटी को, ध्यान रखिएगा। वह इसलिए नहीं कि वह अपने जाके अपनी शोर मचाए, नहीं, जागरूकता करे, तीर्थों की संरक्षण संवर्धन के लिए आपका भी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग हो सके। इनको भी हर जगह जहाँ जहाँ हो रहे हैं, नंबर आप देख रहे हैं, संपर्क करने के चैनल मार्शमेज करिए। तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से मीनू जैन जी है, उनके नंबर पे सब नंबर लिखे जा रहे हैं। एक जहाँ जहाँ होता है तीर्थ क्षेत्र कमेटी के यह तीर्थ सुरक्षा कलश, जिसकी राशि केवल तीर्थों के संरक्षण संवर्धन में, प्राचीन तीर्थों के जो सिद्ध क्षेत्र भी हैं, कल्याणक क्षेत्र भी है, अति क्षेत्र भी है, उनके अंदर लगती है। तो ध्यान रखिएगा, एक नए मंदिर में दिए गए दान से 1000 गुना पुण्य का अर्जन अगर करना है, चाहे वह 1 रुपये हो, चाहे वह 10,000 हो, चाहे आपकी मर्जी का हो, आधार हो, यह सौभाग्य इस कलशों से उनको मिल पाएगा जो अपनी चंचल लक्ष्मी का प्राचीन तीर्थों के जीर्णोद्धार में कर पाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ की चतुर्मास होने हैं, वहाँ की समितियाँ हाथ जोड़ के निवेदन है, संपर्क देख रहे हैं, इन पर संपर्क कीजिए, संपर्क कीजिए। और तीर्थ क्षेत्र कमेटी आपको वह सुविधा दिला रही है कि कलश आपके यहाँ पहुँचा रही है, और जो उसकी राशि है ऑनलाइन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के उसमें जमा कर दीजिए, पत्र दे दीजिए कि हमने इतनी राशि आपके उस कलश से मिली है और इसका कृपया उपयोग संरक्षण संवर्धन में प्राचीन तीर्थों में लगेगा कि आप भी कुछ तीर्थों की सुरक्षा में जागरूक हो रहे हैं। दिल्ली के लिए रविवार तक कुछ खास देख रही है। हाँ, सरकार ने इतनी ऊंचे कई जगह राष्ट्रीय ध्वज लगाए, पर हम बात रहे जैन ध्वज की। दिल्ली के अंदर सबसे ऊंचा जैन ध्वज लगा है दिल्ली के दिल्ली कनॉट प्लेस में, और उसके अंदर बीच में कनॉट सर्कस के अंदर वहां विराजमान अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर के भैया रविवार को आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी के सानिध्य में लगा, जिसे देख रहे हैं आप, 108 फुट ऊंचा। ये बताता है गगन तक जंगायमान होता है, इसकी गूंज और इसकी वर्णनाएं दूर दूर तक पहुंचे, अहिंसा के लिए, शाकाहार के लिए, परोपकार के लिए, मैत्री के लिए। बस आज इसी की हमारे देश में जरूरत है। देश में क्या, विश्व में जरूरत है। लोग आज आंखें दिखाते हैं एक दूसरे को, नहीं, आंखें झुक कर चलिए, गले लगाइए। यह जैन ध्वज उसी का प्रतीक जो दिगंबर जैन, अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर कनॉट प्लेस में रविवार को आचार्य श्री प्रज्ञ सानिध्य में लगा है। फिर मिलते रहेंगे आपसे कुछ ऐसी खबर जब भी भेजते हैं सादर जय जिनेंद्र के साथ।